अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हांस एकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म रियाज़ी हिस्सा दूम के अंदर हम बुलंद मियार के जो सवालात हैं वो हल करेंगे। वाज़ह है कि हमने नवनीत पेपर सोल्यूशन के अंदर जितने भी 5 पर्चे हैं उनके जो बुलंद मियार के जो सवालात हैं, हॉट्स क्वेश्चन है, उसके सोल्यूशन हमने इल्म रियाज़ी सवाल के दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स हैं, आप देख सकते हैं। ये जो पर्चा है आखिरी पर्चा है, 5वां पर्चा, जिसके अंदर जो 4 और 5 के जो सवालात हैं उसके हल हम देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल जो है सवाल नंबर 4 का, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, शक्ल बनी है मुसल्लस ABC में। आपको बोला गया है कि जो XY है वो BC के मुतवाज़ी है, ये बोला गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर AY और AC के वस्ती नुकात M और N हों तो साबित कीजिए कि AXM और ABN, ये जो छोटे जो दो मुसल्लस है ये वाले, और ये जो बड़ा जो मुसल्लस है इस तरह वाला है ना, इन दोनों को जो है हमको मुतशाबा साबित करना है। क्या साबित करना है? मुतशाबा। इसको मिटा देते हैं। मुतशाबा साबित करना है। दूसरा पॉइंट हमें क्या बोला गया है कि XM यानी जो ज़िला है ये और BN, ये दोनों को मुतवाज़ी साबित करने के लिए हमें कहा गया है ना। तो चलिए आइए बच्चों, किस तरह से शुरुआत करनी है। जिस तरह से हमें बोला गया है कि नुक्ता M और नुक्ता N जो है वस्ती नुकात है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हम अपना पॉइंट लिखेंगे, नुक्ता M और N, AC, AY और AC है ना, AY और AC के वस्ती नुक्ते हैं, वस्ती नुक्ते हैं। इस तरह से हम लिख देते हैं। तो वस्ती नुक्ते हैं तो उसकी बुनियाद पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं ना कि AY जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है, AM से, AY बराबर AM, और AC जो है पूरा वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है। कौन सा? 2 AN से मिलकर बना है ना। तो ये हम कह सकते हैं। और हमें क्या बोला गया है कि XY जो है वो मुतवाज़ी है किससे? BC से। तो XY मुतवाज़ी BC से, तो यहाँ पर हम मुतनासिबत का मसले से हम कर सकते हैं इस्तेमाल, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस ABC में जब ये मुतवाज़ी है तो मुतनासिबत का मसले का इस्तेमाल करेंगे, मुतनासिबत के मसले से। तो क्या है मुतनासिबत का मसला? AX बटे XB, AX बटे XB, और क्या है AY बटे YC। इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है हमें इसे, इसको हम कर देते हैं अमल अक्स, थोड़ा सा ऊपर की जानिब ले जाते हैं, इसको अमल अक्स कर लेते हैं। तो अमल अक्स करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, है ना। यहाँ पर भी YC ऊपर आ जाएगा, AY नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अमल तरकीब करेंगे। क्या करेंगे? अमल तरकीब करने पर, अमल तरकीब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो नीचे वाला ऊपर जमा हो जाता है। आपने 9th क्लास में किया ही होगा, है ना। वही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, AY प्लस YC अपॉन AY, है ना। तो अगर तरकीब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शक्ल में अगर आप सामने देखते हो तो AX प्लस XB क्या हो जाता है, पूरा AB हो जाता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे AB बटे AX, है ना। AY प्लस YC क्या हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं AC बटे AY, है ना। अब आप गौर से देखिए, ऊपर हमने एक पॉइंट लिखा है, ये AB बटे AX ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। AC और AY क्या होते हैं, AC और AY ज़रा गौर से देखिए, ये AY है, ये AC है ना। इसको हाईलाइट करके हम दिखा रहे हैं आपको, है ना। तो इस तरह से इस चीज़ का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो AC की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 AN लिखेंगे, और AY की जगह पे 2 AM लिखेंगे। अब यहाँ पर ये देखो 2 2 कैंसिल हो जाते हैं,
तो an/am बचता है, यहाँ पर ab/ax एज इट इज़ रहता है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से जो है अमले अक्स कर लेंगे। तो अमले अक्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर से ax जो है ऊपर आ जाएगा, ab नीचे आ जाएगा, am ऊपर आ जाएगा और an नीचे आ जाएगा। इसे मसला नंबर 1 दीजिए आप। अब आप गौर से देखिए, मुसल्लस AXM और ABN को दोनों को मुतशाबा साबित करने के लिए कहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों मुसल्लस का नाम लिखेंगे, AXM और मुसल्लस ABN में। तो हमने देखो सबसे पहले तो जो ज़िले हमने तनासुब में बताए हैं यहाँ पर मसावत नंबर जो 1 में अभी नीचे लिखा है हमने, देखो यहाँ पर ये वाला AX/AB AM/AN वो इसी मुसल्लस के ज़िले हैं। तो लिख दीजिए इधर पे मसावत नंबर जो 1 है हमारी AX/AB AM/AN, मसावत 1 से यहाँ पे वजह लिखेंगे, मसावत 1 से, यानी 2 ज़िलों की जोड़ी हमने लिख दी है मसावत 1 से। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एक कॉमन जाविया, देखो ये वाला है ना, जाविया A, लिख दीजिए नाम XAM है ना, ये बराबर होगा मुतमासिल होगा BAN से, है ना। क्या लिखेंगे, मुश्तरिक है, कॉमन है, मुश्तरिक जाविया, मुश्तरिक है। तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, हम मुसल्लस का नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे AXM, ये मुतशाबा हो गया है मुसल्लस ABN से, क्योंकि 2 ज़िलों की जोड़ी और एक जाविया की जोड़ी हमने लिख दिया, तो ज़िल ज़ाज़िल आज़माइश से ये मुतशाबा हो गया, ज़िल ज़ाज़िल आज़माइश से मुतशाबा हो गया है। अब जब मुसल्लस मुतशाबा हो गए हैं तो उसके जो नज़ीरी जावी है वो भी मुतशाबा होंगे। तो जावी का नाम लेंगे AXM, मुतमासिल होगा, बराबर होगा ABN से। अब ये जो मुसल्लस मुतशाबा है तो उसकी जावी है ये, तो हम लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी जाविये, है ना। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखें, मुतशाबा मुसल्लस की नज़ीरी जाविये, है ना। जब मुसल्लस मुतशाबा हो गए तो ये उसी की जाविये है। अब ये जो जाविये है देखा जाए तो नज़ीरी जाविये की जोड़ियाँ हैं, अगर गौर से देखेंगे आप AXM और देखो ये ज़रा अगर यहाँ गौर से देखते हैं आप यहाँ गौर से देखते हैं AXM और ABN, देखिए ये F बन रहा है कुछ इस तरह से, ऐसा F बन रहा है ना, ये वाला जाविया और ये जाविया बन रहा है। और जब 2 मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में ही ये जो जाविया आते हैं इसे नज़ीरी जाविया कहते हैं, F बनता है ना। 9th क्लास में और 8th क्लास में आपने बेसिक में पढ़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जाविया AXM बराबर होगा जाविया ABN से। यहाँ पे लिखेंगे नज़ीरी जाविया की जोड़ियाँ, नज़ीरी जाविये। तो उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमको बोला गया है XM वो मुतवाज़ी साबित करो BN से, तो वो यहाँ पे साबित हो जाएगा। नज़ीरी जाविये की जोड़ियाँ इसमें पाई जाती है ना। देखिए ये नज़ीरी जाविये की जोड़ा है, इसलिए XM और BN जो है वो यहाँ पर मुतवाज़ी साबित हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से करना है बच्चों। सबसे पहले तो हमने वस्ती नुक्ते का मुताबिक जो है इस तरह से लिखा और फिर मुतनासिबत का मसला लगाया, अमल अक्स किया, अमल तरकीब किया, फिर जो है वो जो कीमतें हमने वस्ती नुक्ते के मुताबिक जो यहाँ निकाली थी AY और AC की, यहाँ पर 2 आएगा बच्चों, है ना। और इसी तरह से वही चीज़ का इस्तेमाल यहाँ किया, 2 कैंसिल हुआ, फिर वापस से अमल अक्स किया तो ये मसावत नंबर 1 बनी। फिर दोनों मुसल्लस को हमने मुतशाबा साबित किया, मसावत नंबर 1 की बुनियाद पर 2 ज़िलों की जोड़ियाँ हमने लिख दी और फिर जाविया लिख दिया, मुश्तरिक जाविया, तो मुसल्लस में यहाँ पर मुतशाबा हो जाता है। और फिर बाद में हमने नज़ीरी जाविया की जोड़ियाँ लिखी, जिसकी बुनियाद पर हमारा जो ये दूसरा पॉइंट है XM और BN मुतवाज़ी साबित करने का, वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो बच्चों सवाल नंबर 4 का जो पहला है वो यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के दूसरे की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 का दूसरा हम हल करने जा रहे हैं। सवाल देखिए क्या है, साबित कीजिए कि ज़ुरबतुल अज़ला के जावियों के नासिफ़ों से बनने वाला जो ज़ुरबतुल अज़ला होता है वो मुस्तक़ीमुल मुईत ज़ुरबतुल अज़ला है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों सवाल में आपको एक छोटा सा चेंज ये करना है कि यहाँ पर आपके सामने जो लिखा है कि ज़ुरबतुल अज़ला, इसको यहाँ पर से आपको कट करके यहाँ पे लिखना है मुस्तक़ीमुल मुईत ज़ुरबतुल अज़ला। यानी सवाल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि साबित कीजिए कि मुस्तक़ीमुल मुईत ज़ुरबतुल अज़ला के जावियों के नासिफ़ों से जो बनने वाला जो ज़ुरबतुल अज़ला होता है वो भी मुस्तक़ीमुल मुईत ज़ुरबतुल अज़ला है। ऐसे होना चाहिए सवाल, है ना। देखो मुस्तक़ीमुल मुईत जो ज़ुरबतुल अज़ला होता है यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसे कहते हैं, वो दायरे के अंदर बनता है। ज़ुरबतुल अज़ला के तमाम रासायन जो है वो दायरों
मतलब टच होकर गुजरते हैं, दायरे पर टच होते हैं, है ना, तमाम रासायन। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले शक्ल बनाकर आपको समझाते हैं। तो शक्ल किस तरह से बनेगी, पहले तो इस तरह से दायरा बना लेंगे, ये दायरा बना लिए। अब ये इसमें आ गया ज़ुरबतुल अज़ला, है ना, इसका नाम दे दीजिए A B C और D, है ना। अब ये मुस्तकीमुल में ज़ुरबतुल अज़ला बन गया है। अब इसकी नासिब बनाने हमको, है ना। तो ज़ावी के नासिब कैसे होते हैं, मान लीजिए पहला नासिब है इस तरह से ज़ाविया D का, इसी तरह से ज़ाविया A का भी नासिब इस तरह से निकल रहा है, यहाँ से ऐसे, है ना, ऐसे निकला। इसी तरह से यहाँ से जो एक ज़ाविया निकल रहा है, ज़ाविया C से, है ना, इसी तरह से ज़ाविया B से भी निकलेगा नासिब, है ना। तो इस तरह से जो हर ज़ाविये की जो नासिब से मिलकर देखो अंदर एक ज़ुरबतुल अज़ला बन रहा है। हम इसको कलर करके दिखाते हैं, देखो दिख रहा है, ये जो ज़ुरबतुल अज़ला बन रहा है अंदर, जिसको हमने कलर करके दिखाया है, ये ज़ुरबतुल अज़ला की खुसूसियत इसके अंदर पाई जानी चाहिए। यानी एक ज़ुरबतुल अज़ला बन रहा है ये मालूम करना है, तो हमको ज़ाहिर सी बात इसके पॉइंट देने पड़ेंगे। तो ज़ाविया D का जो है ये पॉइंट P दे देते हैं यहाँ पर, इसको ये पॉइंट यहाँ पर Q दे देते हैं, यहाँ पर R दे देते हैं और यहाँ पर पॉइंट S दे देते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिए आप, सबसे पहला काम जब आप शुरू करेंगे यहाँ पर दिया हुए में, तो आप ये बताएंगे कि ज़ुरबतुल अज़ला ABCD एक मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला है ना, ये आपको बताना है। सबसे पहला पॉइंट दिए हुए में आपका यही हो जाएगा। अब इसके अंदर आप गौर से देखिए, जो ज़ाविया D से जो शुआ निकली है और ज़ाविया A से जो शुआ निकली है, दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट P पर जो है वो कता किया है, जिसकी वजह से देखो एक मुसलस बन रहा है, PAD बन रहा है, मुसलस PAD बन रहा है क्या, है ना, मुसलस PAD बन रहा है। अगर इस मुसलस के तमाम ज़ाविये, ये ज़ाविया, ये ज़ाविया, ये ज़ाविया, सबको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, मुसलस के तमाम ज़ावियों का मजमू कितना होता है, 180 होता है ना। तो सब लिखो यहाँ पर, हमको लिखना है ज़ाविया DPA जमा ज़ाविया PDA जमा ज़ाविया PAD जमा ज़ाविया मतलब तीन ही ज़ाविया ना, इन सबको इक्वल कर देंगे तो कितना है, 180 आ जाएगा। मुसल्लस के तमाम ज़ावियों की मजमूए की खुसूसियात, है ना, ये हो गया। अब आप गौर से देखिए, ज़ाविया PDA जो है ये आधा है किसका, ज़ाविया ADC का, है ना, आधा है। इसी तरह से ज़ाविया PAD भी जो है वो भी आधा है ज़ाविया DAB का, है ना। तो ये जो कीमतें हम यहाँ रख देते हैं, कहाँ पर, देखो ये DPA एज इट इज़ रहेगा, ये PDA की जगह पे ये लिख देंगे और PAD की जगह पे ये लिख देंगे, तो कैसा दिखेगा, 1/2 ज़ाविया ADC जमा 1/2 ज़ाविया DAP, है ना, DAB लिख दी, इक्वल टू 180, है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, आप गौर से देखिए, ज़ाविया DPA जो है वो एज इट इज़ रखते हैं, 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, ज़ाविया ADC जमा ज़ाविया DAB इस तरह से रखते हैं, इक्वल टू 180, है ना। अब आप क्या करेंगे, ज़ाविया DPA यहाँ रहने दीजिए, 180 के माइनस में ये पूरा जो हिस्सा ना 1/2 ज़ाविया, ये पूरा यहाँ लेकर आ जाइए, इस तरह से ज़ाविया ADC जमा ज़ाविया DAB इस तरह से लेकर आ जाइए। अब आप गौर से देखिए, ज़ाविया DPA जो है यानी ये ज़ाविया और ये ज़ाविया मुतकाबला ज़ाविया की जोड़ी बन रही है, SPQ, है ना, मुतकाबला ज़ाविया की जोड़ी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे ज़ाविया
ए जो है वो मुतमासिल और बराबर होगा ज़ाविया एस पी क्यू से, है ना, एस पी क्यू से। क्यों बराबर होगा? क्योंकि वो मुतकाबिला ज़ाविया है। क्या है? मुतकाबिला ज़ावियों की जोड़ी, है ना। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ज़ाविया एस पी क्यू जो है वो बराबर होगा, यानी डी पी ए हटा के अभी एस पी क्यू रख दिया हमने, 180 माइनस 1/2 ज़रब ज़ाविया ए डी सी जमा ज़ाविया डी ए बी लिख दिए। अब जो इसको पॉइंट नंबर 1 दे दीजिए, है ना। अब जो जितना नाटक हमने ये तरफ किया है उतना ये तरफ भी कीजिए, है ना। इसी तरह करके इस तरह से बताइए कि ये जो ज़ाविया है सी आर बी, ये भी मुतकाबिला ज़ाविया इसका, है ना, किसका? एस आर क्यू का, है ना। तो ये दोनों ज़ाविये भी सेम रहेंगे। तो जैसा हमने ये तरफ किया है ना, बिल्कुल ये तरफ करना है। ये दोनों ज़ाविये को जमा कर देना है ना, ये तीनों ज़ाविये को जमा कर देना है। फिर आपको ये जो ज़ाविया है सी आर सी बी है, आधा बताना है पूरा डी सी बी का, है ना। और ये ज़ाविया बी जो है ये आधा बताना है आपको पूरा ए बी सी का, है ना। बिल्कुल सेम एकदम ऐसे ही स्टेप आएंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही स्टेप आएंगे, है ना। मुसल्लस सी आर बी के अंदर तमाम ज़ावियों को पहले जमा कर दो, इक्वल टू 180 लिख दो इस तरह से। फिर ये दो ज़ाविये जो है ये आधे होते हैं डी सी बी के और ए बी सी के, ऐसा लिख दो, है ना। फिर आप इस तरह से दोनों को जमा कर लेना, ऐसे 1/2 कॉमन निकाल लेना, है ना। सेम ऐसे ही लिखो, बिल्कुल इस तरह से निकालो। तो आपको जो दूसरा पॉइंट मिलेगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ। जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एस आर क्यू बराबर 180 माइनस 1/2, और जो दो ज़ाविये मिलेंगे वो मिलेंगे ज़ाविया ए बी सी जमा ज़ाविया बी सी डी, है ना। ये मसला नंबर 2 रहेंगी। इधर पे लिखना है इसी तरह से करके, इसी तरह से ऐसा। अब आप गौर से देखिए, अगर ये दोनों पॉइंट मसला नंबर 1 और 2 को आप जमा करते हो तो कैसा दिखेगा? एस पी क्यू जमा एस आर क्यू, तो 180 इतना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, माइनस 1/2 कॉमन निकाल लीजिए, है ना। ज़ाविया ए डी सी जमा डी ए बी, ए बी सी, बी सी डी, क्या है ये? 4 ज़ाविये ना ज़रूरतुल अज़ला के, ज़ाविया डी, ये ए, है ना, ये ज़ाविया सी और ये बी। ज़रूरतुल अज़ला की जब तमाम ज़ावियों को जमा कर लेते तो कितना आता है? 360 आता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 360, है ना, लिख दिए यहाँ पर। तकसीम कर लो 360 को तो कितना आता है? 180 आता है। तो क्या बचा? 360 माइनस 180, तो 360 में से 180 गया तो कितना बचा? 180 बचा। तो यानी ज़ाविया एस पी क्यू जमा ज़ाविया एस आर क्यू की जो कीमत है वो 180 है। अब ये ज़रूरतुल अज़ला की खुसूसियात ये है, एस पी क्यू और एस आर क्यू मुकाबिल के ज़ावियों का मजमूआ 180 है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अंदर ज़रूरतुल अज़ला बन रहा है एस आर क्यू बन रहा है, जो कि एक ज़रूरतुल अज़ला ही है, 4 ज़िलल शक्ल है जिसके आमने सामने के ज़ावियों का मजमूआ 180 है ना। कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो खुसूसियात है वो मुस्तकीमुल में ज़रूरतुल अज़ला की भी खुसूसियात पाई जाती है। तो इस तरह से जो है आपको ये मुकम्मल करना है। ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। बाकी जो बीच का जो हिस्सा है ना वो आप अगर आप नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आप पॉइंट नंबर 2 लिख देते तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो सवाल नंबर 4 का जो दूसरा है बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 4 का तीसरा अब आपके सामने मौजूद है। बोला गया है कि ए और बी ये दो नुकात हैं, इनके मुहद्दिद दिए गए 20,10 और 0,20। अब ये दिए गए इन नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए जो कता ए बी को, ये कता ए बी के जो नुक्ता ए और बी के मुहद्दिद दिए गए हैं, तो कता ए बी को 5 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करते हैं। बिल्कुल किताब का ही सवाल है ये, आपकी किताब में भी ऐसा सवाल है। ऐसा सवाल क्या, यही किताब का ही सवाल है ये, है ना। तो आपने जिस तरह से किया होगा, आपके टीचर ने बखूबी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा, तो वो आप सोल्यूशन देख सकते हैं, या फिर इसको तो हम भी हल कराने वाले हैं तो वो देख सकते हैं आप। मान लीजिए ये पॉइंट इधर पे ए है, इधर पे पॉइंट ए यहाँ है और ये पॉइंट बी जो है वो यहाँ है। तो ए बी को 5 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करने के लिए ज़ाहिर सी बात है दरमियान में कुछ नुकात आएंगे। तो मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ आता है एक, और एक पॉइंट क्यू यहाँ पर है, एक पॉइंट आर यहाँ पर है, एक पॉइंट एस जो है वो यहाँ पर है। जो इन ए बी को जो है 5 मुतमासिल हिस्सों में देखो, यानी ए पी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस क्यू, ये सब बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करता है ना। ऐसे हम मानते हैं। यहाँ पर हमको जो ए के मौजूद दी गए वो 20,10 है ना।
और बी की जो मौजूद है वो 0,20 है, ये लिख लिया हमने यहाँ पर। जो हमने नुकात बीच में डाले हैं PQRS, 4 पॉइंट डाले तब जाके ये 5 मुतमासिल हिस्से बने हैं, है ना। जब भी कभी आपको सवाल आए तो समझ जाना कि 4 पॉइंट आपको उस कता के अंदर लेने हैं, तब जाके वो 5 मुतमासिल हिस्से बनेंगे। तो जो पॉइंट P होगा उसके मौजूद हम फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पर x1 y1, क्या ले लेते हैं x1 y1, Q की मौजूद x2 y2 ले लेते हैं, R की मौजूद x3 y3 ले लेते हैं, और S की जो मौजूद है x4 y4 ले लेते हैं, है ना। अब हमने ये बताया कि भाई AB को जो है 5 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम किया तो सब लोग बराबर रहेंगे। तो हम बताएंगे AP बराबर है, PQ बराबर है, QR बराबर है, RS बराबर है, SB बराबर है, ये सब बताएंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला हिस्सा है AP का, उसको बाकी AP और ये पूरा PB यहाँ तक इसका तनासुब देखेंगे। तो AP तो अकेला ही है, लेकिन BP जो है वो कितने हिस्सों से मिलकर बना है। BP देखो P और B, तो उसमें PQ भी आ गया, जमा उसमें क्या आ गया QR भी आ गया, और फिर क्या आ गया उसमें RS भी आ गया, और उसमें SB भी आ गया। तो इसको ज़रा, ये बटे को ज़रा थोड़ा सा और बड़ा करो, है ना। अब AP आप वैसे ही रखिए। अब यहाँ पे जिस तरह से बोला गया है AP, PQ, QR, RS सब बराबर है, तो PQ की जगह पर मैं AP लिख सकता हूँ ना, मतलब जो मुझे चाहिए वहाँ लिख सकता हूँ। तो QR की जगह पर भी मैं AP लिख देता हूँ, RS की जगह पर भी मैं AP लिख देता हूँ, SB की जगह पर भी मैं AP लिख देता हूँ, क्योंकि सब लोग तो बराबर है ना। तो भाई मुझे जो चाहिए मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ। तो AP बटे BP इस तरह से रहेगा। अब देखिए AP बटे यहाँ पर 4 AP हो जाएगा इस तरह से, AP बटे BP, तनासुब मालूम हो जाएगा यहाँ पर। तो कैसा करेंगे, अगर AP कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1/4 बचेगा। तो AP बटे PB का जो तनासुब है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, यानी AP निस्बत BP जो है वो 1/4 आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जो नुक्ता P है इसने AB को 1/4 निस्बत में तकसीम कर दिया है। नुक्ता P ने AB को 1/4 में तकसीम कर दिया है। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, हिस्से का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। हिस्से का ज़ाब्ता किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पॉइंट P के मौजूद मालूम करने के लिए हम x1, y1 इस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों किस तरह से हम फिर लगाएंगे, हम यहाँ पर x1 के मौजूद मालूम करने के लिए mx प्लस nx, यानी आगे पीछे जो है नुकात की मौजूद यानी A और B के लिए मदद से हम जो है पॉइंट P के मौजूद मालूम करेंगे। तो इसका x का पॉइंट और इसका x का पॉइंट, तो इसको तो हमने कोई x और y दिए ही नहीं है, तो इसके लिए हमने ऐसे ही लिख रहा है ना, m प्लस n। तो यहाँ पर नुकात लग दीजिए डायरेक्ट। m आपका क्या रहेगा, है ना, 1/4 है ना, तो m आपका 1 रहेगा, n आपका 4 रहेगा। तो 1 ज़रब यहाँ पर x1 क्या रहेगा 20 रहेगा, है ना, प्लस n क्या रहेगा 4 रहेगा, और यहाँ पर x क्या रहेगा इधर पे 0 रहेगा। इस तरह से m प्लस n यानी 1 + 4 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 4 × 0 0 और ये अपन 5। तो 20/5 मतलब कितना आ जाएगा, 5 चौक 20। तो x1 4 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट P का क्या आएगा, x1 जो है 4 आ जाएगा। अब इसी तरह से यही फॉर्मूले से हम जो है y1 निकाल लेते हैं। तो my + ny/m + n। अब ये y1 y2 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि y1 y2 दूसरे नुकात के मौजूद हमने फ़र्ज़ किए हैं, A और B के लिए नहीं फ़र्ज़ किए हैं, है ना। इसके लिए y इसका देख लीजिए 10 और 20 है ना, 10 और 20 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो 1 × यहाँ पर y के लिए यानी पॉइंट B का मौजूद लिखना पड़ेगा पहले 20, तो 1 × 20 + 4 n क्या है 4 है, और यहाँ पर क्या है 10 है, और इंटू 1 + 4, तो कितना हो जाएगा, ये 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 का 20 और ये 4 × 40 बटे 5, तो ये हो गया 60/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10 यानी 12 आ जाएगा। तो पॉइंट P के मौजूद हमको मिल जाते हैं बेटा, पॉइंट P के मौजूद क्या मिल जाते हैं, 4,12 मिल गए हैं। कितने मिल गए, 4,12। अब हम इसको वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं।
देखो हमको ए भी मालूम है, पी भी मालूम है, तो हम क्यू का मौजूद मालूम कर सकते हैं वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से, है ना। तो वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला अब हम लगाएंगे यहाँ पर। तो पहले तो है हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पॉइंट ए के जो मौजूद है वो लिख लेते हैं, पॉइंट पी की जो मौजूद है वो लिख लेते हैं, और पॉइंट क्यू की जो मौजूद है वो यहाँ लिखते हैं, है ना, जो हमको मालूम करना है। तो पॉइंट ए की मौजूद क्या है, 20,10, क्या है 20,10, यहाँ पे लिख लेते हैं 20,10। और पी के मौजूद क्या हमने लाए हैं अभी 4,12, है ना। और क्यू के मौजूद क्या है x2, y2, है ना। तो ये अभी हमको मालूम हो जाएंगे, x2 y2 हमको अभी मालूम हो जाएंगे। तो वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से अगर हल करते हैं, है ना, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से, तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या होता है, क्यू पी जो है पॉइंट पी बीच में आता है। तो मान लीजिए x1 y1 ये इसको हम मालूम कर रहे हैं, तो x यहाँ पे दोनों 20 + x2 अपॉन 2, 10 + y2 अपॉन 2, इस तरह से फॉर्मूला होता है ना। और p के तो मौजूद हमने लेकर ही आ गए हैं 4,12, वो यहाँ रख देंगे। अब इसको आपस में रिलेट करेंगे, यानी मवाजना करेंगे, तो हमको कीमतें मालूम हो जाएगी। देखो 20 + x2 अपॉन 2 = 4, है ना। और 10 + y2 अपॉन 2 = 12। देखो क्या हो जाएगा, 20 जमा ये x2 यहाँ रखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तीसरे तरफ में ये इधर पे जाके, है ना। तो x2 यहाँ रखेंगे, 8 के माइनस में 20, तो ये कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा x2। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 + y2 = 12 दूनी 24, तो y2 यहाँ रखेंगे, 24 के माइनस में 10 को भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। तो हमारे पास पॉइंट क्यू के जो मौजूद है, यानी x2 y2 जिसको हम कह रहे थे, वो कितना आ गया, -12,14 आ गया, है ना, -12,14 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे -12,14, है ना। अब आप गौर से देखिए, अब पॉइंट क्यू जो है वो वस्ती नुक्ता है पी और आर का, तो इसमें भी हम वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो हमको आर के मौजूद मालूम हो जाएंगे। जब आर के मौजूद मालूम हो जाएंगे तो आर और बी के दरमियान में पॉइंट एस आता है, तो यहाँ पर भी वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको जो बी एस की जो मौजूद है x4 y4 वो भी हमको मालूम हो जाएंगे। तो यानी अब आपको और 2 मरतबा जो है वो वस्ती नुक्ते का फॉर्मूला लगाना है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इतना कर सकते हैं, है ना। इसके बाद का जो पार्ट है बच्चों आप करें। इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं बना चाहते, क्योंकि इस सवाल में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो है इसका सोल्यूशन है, और ये एक स्लाइड में यहाँ पर हल नहीं हो सकता। तो जिस तरह से हमने पहले ये बताया है शुरुआत का, ये हिस्सा आपको समझना है। एम और एन की कीमत, यानी आपको निस्बत पता करनी है कि जो नुकात है, एक पहले नुकात ने इस पूरे कता ए बी को कितने निस्बत में तकसीम किया, पहले वो मालूम करना है। तो हिस्से के ज़ाब्ते से आपको पॉइंट पी के मौजूद मिल जाएंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे हल किया, देखो यहाँ हल किया और यहाँ हल किया, तो हमको पी के मौजूद मालूम हो गए। तो मतलब एक मरतबा हिस्से का ज़ाब्ता लगा हमारा। और जब पॉइंट पी के मौजूद आ जाएंगे उसके बाद तो हमको जो है हमारा ईजी ज़ाब्ता है वस्ती नुक्ते का, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, मिड पॉइंट फार्मूला, वो हम लगाएंगे। तो पॉइंट पी जो है वो ए और क्यू के बीच दरमियान में आता है, तो वस्ती नुक्ते का फार्मूला लगाएंगे, तो पॉइंट क्यू के मौजूद हमारे पास आ गए। देखो हमने निकाल के दिखाया यहाँ पर इस तरह से, है ना। अब पॉइंट क्यू जो है वो पॉइंट पी और आर का दरमियानी नुक्ता है, तो आपको वापस से वस्ती नुक्ते का फार्मूला लगाना है, तो आपको आर के मौजूद मालूम हो जाएंगे। इसी तरह से हल करना है, जैसे हमने पॉइंट पी के मौजूद लाया ना, ऐसे ही हल करना है सेम। फिर बाद में आप क्या करेंगे, जब आर के मौजूद आपके पास आ जाएंगे तो आपको आर और बी के दरमियान में देखो पॉइंट एस है, तो यहाँ पर भी हम बताएंगे कि पॉइंट एस जो है आर और बी का वस्ती नुक्ता है, तो इसलिए वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले से तो फिर आपको एस की जो x4 y4 है मौजूद वो भी मालूम हो जाएंगे, है ना। तो मैं आपको जो है वो यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, ताकि जो आप है इसको लिख सको अच्छे तरीके से, है ना, इसका आप आंसर आ सके। तो मैं देखो पॉइंट क्यू के बाद जो है पॉइंट आर के मैं आपको मौजूद बताता हूँ। पॉइंट आर के जो मौजूद आएंगे आपके वो आएंगे 8,16 आएंगे, और आर के बाद पॉइंट एस के जो मौजूद आएंगे आपके वो आएंगे 4,18। तो ये आपके आंसर आना चाहिए, है ना। बाकी तो सब आपके पास है ही। तो फिलहाल सवाल नंबर चौथे के तीसरे में जो है हम यहाँ पर ये जो सवाल है इसका मुकम्मल करते हैं। बाकी हिस्सा आपको खुद करना है इसी तरीके से। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ।
तो बच्चों सवाल नंबर 5वें का पहला देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है, शक्ल बनी है यहाँ पर PQR है, इसमें ST है ना एक खत है और जो मुतवाज़ी है QR की। यहाँ पर कुछ ज़िलों की कीमत दी गई है 3, 6, ये X है, ये Y है, ये 5 है ना। तो बोलता है कि X और Y की कीमतों के 2 सेट ऐसे मालूम कीजिए कि ST और QR खत मुतवाज़ी हो जाए। यानी इन दोनों को मुतवाज़ी साबित करने के लिए जो ज़िलों का तनासुब है वो सेम हमें लाना है। तो सिंपल सी बात है, हमें जिस तरह से बोला गया है कि भाई अगर मुतवाज़ी साबित करना होता है तो हम क्या करते हैं, ज़िलों का तनासुब चेक करते हैं, है ना। मुतनासिबत के मसले की अक्स की बुनियाद पर हम चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन अगर मैं इस तरह से यहाँ पर कंसीडर करता हूँ मैं, जैसे कि PS/SQ इज़ इक्वल टू PT अपॉन जो है वो TR मैं लिखता हूँ, है ना। अब PS कितना है 3 बोला गया है और SQ कितना है 6 बोला गया है और PT कितना है X बोला गया है और TR क्या है, TR जो है Y है। अगर हम X की कीमत यहाँ पर मान लीजिए 4 लेते हैं, है ना। X की कीमत अगर हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया कि हमने X की कीमत जो है वो 4 लेते हैं, तो यहाँ पर रखिए 3/6 बराबर 4/Y। तो क्या हो जाएगा 3 ज़रब Y बराबर 4 ज़रब 6, है ना। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, Y यहाँ रखते हैं हम 4 ज़रब 6 के बटे में 3 यहाँ पर इस तरह से आएगा। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो Y बराबर क्या होगा 4 ज़रब 2 यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो Y की कीमत 8 आ जाएगी अगर X बराबर हम 4 रखते हैं तो, है ना। और अगर हम X बराबर 5 रखते हैं, यहीं पर कर लेते हैं एक मरतबा, X बराबर अगर हम 5 रखते हैं, दूसरा पॉइंट यहीं कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट था हमारा यहाँ पर, है ना, ये दूसरा पॉइंट है। सेम यही मसावत में, है ना, इसी जगह पर इसमें PS/SQ और PT/TR के अंदर ही हम ये काम कर रहे हैं। तो ये 3/6 ही दिया गया है, PT X दिया है, TR Y दिया गया है। यहीं पर हम X की जगह पे 5 रख रहे हैं। देखो क्या आएगा, है ना, 3/6 बराबर 5/Y। ये खुद से कर रहे हैं हम क्योंकि 2 जोड़ी हमको खुद से मालूम करने के लिए बोला गया इसलिए, है ना। तो Y यहाँ रखते हैं 5 ज़रब 6 के बटे में 3 इस तरह से आ जाएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, तो Y बराबर आपके पास क्या बचेगा 5 ज़रब 2 यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास इस तरह से 2 कीमतें आती हैं, है ना। एक तो आ जाएगी आपके पास क्या X बराबर, पहली जोड़ी X बराबर 4 और Y बराबर 8। ये 2 कीमतें रखने से भी X बराबर 5 और Y बराबर 10, ये जो चीज़ें आई हमारी, ये 2 कीमत, ये जो 2 जोड़ियाँ हैं जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि ST और QR जो है वो मुतवाज़ी साबित हो जाएंगे क्योंकि तनासुब सेम आया है ना इसमें, इसके लिए, है ना। तनासुब सेम बताना होता है हमें ज़िलों का, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ST है वो QR के मुतवाज़ी हो जाएगा, है ना, मुतनासिबत के मसले की अक्स की बुनियाद पर। तो कुछ इस तरह से करना है बच्चों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अपने से ही कीमत रखनी है X की और Y की, है ना। 2 जोड़ी हमको 2 सेट मालूम करने के लिए गया, यानी खुद से ही रखना उधर पर। तो खैर सवाल नंबर 5 का जो सोल्यूशन है बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। पहले X की कीमत 4 रखना है, फिर 5 रखना है ना। 2 जोड़ी मालूम हो जाएगी आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 5वें का दूसरा हम हल करने जा रहे हैं। शक्ल बनी है यहाँ पर, एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया A जो है कायमा है, हमें बताया गया है। AD इसमें उमूद है BC पर और DE उमूद है AB पर, ये हमें बताया गया है। हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं A, B और C। तो पहले पॉइंट में क्या बोला गया है कि 2 मुसल्लस ADB, देखो ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, ADB दुबला पतला यहाँ पर है ना, उल्टे हाथ की तरफ ADB, ये मुतशाबा है ADE से, जो छोटा सा ऊपर बन रहा है देखो ये ADE, ये मुसल्लस से मुतशाबा है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं, दोनों मुतशाबा यहाँ में बोला गया है सर, हम यहाँ लिख देते हैं मुसल्लस ADB मुतशाबा है मुसल्लस ADE से। तो हमें बोलता है साबित कीजिए कि AD का स्क्वायर बराबर होता है AE ज़रब EB के, है ना। इसको हाईलाइट भी कर देते थोड़ा सा, ये हमें साबित करना है भाई, है ना। AD स्क्वायर बराबर AE ज़रब EB। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब 2 मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उसके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, है ना, पता है ना। बस वही करना है यहाँ पर, दोनों मुसल्लस मुतशाबा है उसके ज़िले तनासुब में रखो। अब आप सोचेंगे मुसल्लसों के तो 3-3 ज़िले होते हैं, कौन सा हमें रखना है तो ये आ जाए। अरे भाई जो दिया है साबित करने के लिए वही रखना है ना। तो देखो क्या करना है आपको, आप इस तरह से AD
बटे ए ई इस तरह से लिखिए, और ए बी बटे ए डी इस तरह से लिखिए, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, इस तरह से आप लिखिए ऐसे, है ना। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको इसके बाद तिरछा ज़रब करना होगा, है ना। ए डी ज़रब ए डी अगर करेंगे तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू ए बी ज़रब ए ई, है ना। तो ए डी ज़रब ए डी क्या हो जाता है, ए डी स्क्वायर हो जाता है, तो ए बी ज़रब ए ई, है ना। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 में भी जो आपको बोला गया है मुसल्लस बी डी क्या है, बी डी ए बोला गया है, ये भी मुतशाबा है किससे, ए डी सी से। ज़रा देखिए किधर है मुसल्लस बी डी ए, मतलब वही ए डी बी को बी डी ए करके बोला गया है, बी डी ए, है ना। और ए डी सी यानी ये वाला सीधे हाथ की तरफ वाला बड़ा वाला कायम आ गया मुसल्लस। तो ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है। अब मुतशाबा इसमें भी हमको क्या बोला गया है कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी ज़रब डी सी, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी ज़रब डी सी, ये हमें साबित करना है, इसमें ये बोला गया। तो सेम वही तरीका जो हमने यहाँ अपनाया, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, वही करेंगे हम। तो हमको क्या जो दिया गया है, ए डी जो हमको मालूम करने बोला है वही रखना है, ए डी बटे बी डी बराबर डी सी बटे ए डी, है ना। यहाँ पर भी वही लिखेंगे, दोनों मुसल्लस मुतशाबा है ना, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, है ना। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में बिल्कुल लिखिए, है ना। मीम मीम नून ज़ाल मत लिखिए। मैं असल में बड़ा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जगह कम होती है ना, वक्त लग जाता है पूरा जुमला लिखने के लिए। तो आप मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले आप बराबर लिखना पूरा, है ना। अब क्या हो गया, यहाँ पर तीसरी ज़रब करेंगे, ए डी ज़रब ए डी इज इक्वल टू बी डी ज़रब डी सी। तो ए डी ज़रब ए डी क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर हो जाएगा, बी डी ज़रब डी सी यही आ जाएगा, है ना। इसको मसला नंबर 2 देते हैं। अब आप गौर से देखिए मसला नंबर 1 और 2 को, ध्यान से देखिए मसला नंबर 1 और 2 को, दोनों ए डी स्क्वायर है ना। तो यहाँ मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, दोनों सेम है ना। तो इसकी कीमत क्या है, ए बी ज़रब ए ई है, लिख देते हैं ए बी ज़रब ए ई है, और ये ए डी स्क्वायर की कीमत क्या है, बी डी ज़रब डी सी है। देखो हमको यही लाना था ना, पॉइंट नंबर सी में यही लाना था हमको, ज़रा ध्यान से देखिए, इसको हाईलाइट कर देते हैं, यही लाना था हमको। देखो यहाँ आ गया हमारा ए बी ज़रब ए ई और बराबर होता है बी डी ज़रब डी सी के, है ना। ये हमको लाना था, ये हमारे पास आ गया। तो सवाल नंबर जो 5वें का दूसरा है, 3 मार्क्स का सवाल है, बहुत आसान है। क्या किया हमने, दो मुसल्लस मुतशाबा थे उसके ज़िले तनासुब में रख दिए और तीसरा ज़रब कर लिया, और लिखना भी क्या, जो हमको साबित करना था उसको ही देख के लिखा हमने, यानी सवाल में ही जवाब था, इतना आसान था। तो आपका बेसिक अगर क्लियर रहता है, अगर आपको ये पता है कि दो मुसल्लस जब मुतशाबा होते हैं तो उसके ज़िले तनासुब में होते हैं, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। जो आपको दिया है वही आपको जो तनासुब में रखना है और तिरछी ज़रब करना है और वही लेकर आना है। तो सिंपल होता है। ये सवाल बिल्कुल भी ना छोड़े आप, ऐसे किस्म के बहुत आसान तरीके से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछ जाते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान से पूरी तवज्जो के साथ वो सवाल नंबर 5वें का तीसरा पढ़ना है आपको। आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होता है लेकिन सिलेबस पर भी ही मबनी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारा सवाल नंबर 5वें का जो दूसरा है वो मुकम्मल हो जाता है, और हमारा नवनीत पर्चा जो है, ये 5वां पर्चा नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 का, वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा। इसको देखने के बाद अपना फ़र्ज़ अदा करें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे अपने साथी उर्दू मीडियम के बच्चों में जो है उसको शेयर करें, और ऐसे चैनल पर आप बने रहिए जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, है ना। तो बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान सा अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।